के लिए भी एक क्वेश्चन है कि I have read the Buddhist books and they suggest they suggest contemplation as a meditation. Now I don't understand what is contemplation. Is it thinking again and again? Like I have read that while walking, contemplate, I'm walking, while listening, contemplate, I'm listening, etc. So does this mean that I have to think? If not, then how to contemplate in the right way? ये जो ट्रांसलेशन हुआ है ना, उससे बहुत दुख हुआ है, बड़ी परेशानी हो गई है, क्योंकि अंग्रेजी में जब पाली शब्द का ट्रांसलेशन हिंदी में करते हैं तो काफ़ी उसके नज़दीक हम पहुंच पाते हैं, जब इंग्लिश में करते हैं तो उसका घंटादार हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। अब कॉन्टेम्पलेट शब्द का अर्थ तो सोचना होता है, लेकिन हर जगह सोचना नहीं है और कई जगह सोचना भी है, तो दोनों ही बातें सच हैं। तो वो कैसे फर्क पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने जो शब्द इस्तेमाल किए बड़े पाली के शब्द जो है पच्चवेक्षति, पटिसंचिक्खति, पटिसंचिक्खति होता है लुक एट इट, लुक बैक एट योरसेल्फ। पच्चवेक्षति रिफ्लेक्शन करता है, जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे उसमें हम ठीक है राहुल वाज सुक्ता में 7 साल के राहुल को समझा रहे हैं। आप सोचिए 7 साल का बच्चा जो अभी महल से छूट के आया है अपने पिता के साथ, वो चुलबुला बच्चा शैतानी भी करता होगा और झूठ बोले वो पकड़ा गया, इसलिए उसको प्रवचन दिया जा रहा था। तो जो उससे कहते हैं बात अलग, लेकिन मुख्य बात क्या कहते हैं, ये शीशा किस लिए है, वो कहते हैं शक्ल देखने के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। तो बेटा राहुल तुमको भी यू शुड रिफ्लेक्ट कॉन्स्टेंटली ऑन व्हाट, कि जो तुम काम करने जा रहे हो वो हितकारी है कि अहितकारी है, तुम्हारा उससे भला होगा कि दूसरे का भला होगा, या तुम्हारा बुरा होगा दूसरे का बुरा होगा। तो ये आपको रिफ्लेक्ट करना है। तो अब ये रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, क्या अपने अनुभव के आधार पर जानना है कि जो मैं अब काम करने वाला हूँ ये मेरे को दुख देगा कि नहीं देगा, ये आपको अपने अनुभव के आधार पर समझना है। अब उसको कंटेम्पलेट शब्द यूज करेंगे तो, और कोई अंग्रेजी में शब्द है नहीं ना, वो कहें रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट यूज करते हैं, अजान समय तो अधिकतर रिफ्लेक्ट यूज करते हैं, इसीलिए कि कहीं कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो। लेकिन कई का कंटेम्पलेट भी करा जाता है, जैसे बुद्धानुसति की बात होती है तो हाँ तो कंटेम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, भगवान बुद्ध के गुणों को याद कर रहे हैं। तो वो जैसे अजान जैसा उन्होंने हमें समझाया था कि वो डिस्कर्सिव मेडिटेशन है, डिस्कर्सिव मतलब थिंकिंग वाली, तो देयर आर आल्सो मेडिटेशंस। जब आप भगवान बुद्ध के गुणों को याद करते हैं इतिपिसो भगवा, तो आप हर एक शब्द के मतलब को समझ रहे हैं, उनके लाइफ के दृष्टांतों से समझ रहे हैं कि वो अरहंत का क्या मतलब है, विद्याचरण संपन्नों का क्या मतलब है, सुगतों का क्या मतलब है, लोक विदु का क्या मतलब है। तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट करके सोच रहे हैं और उसके आधार पर अपनी प्रज्ञा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रज्ञा हमारी चिंतन से शुरू होकर मुक्ति की ओर जाती है। चिंतन वही प्रज्ञा से आगे भावना वही प्रज्ञा की ओर बढ़ती है। तो वो एक इंटीग्रल पार्ट है। कई इतने प्रवचन हमने भगवान के सुने हैं, पढ़े हैं, जिनमें वो कहते हैं कि प्रवचन दिया जा रहा है और सुनने वाले सिर्फ सुन के उसको समझ रहे हैं, और वो समझते ही उनकी इंसाइट इतनी डीप हो गई कि वो मुक्त हो गए। तो वो कोई फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कहाँ सोचना है और कहाँ अनुभव के आधार पे उसको देखना है। तो शब्द वही पच्चवेक्षति, प्रत्यवेक्षण करता है। और वेक्षण का मतलब है तो देखता है, देखता है इन द सेंस कि अपने अनुभव के आधार पे जानता है कि हाँ मैंने ये काम करूँगा तो इससे नुकसान, पहले जब किया था तो नुकसान हुआ था। और उसको सिर्फ पहले करने के नहीं कहते, जब काम कर रहे हो तब भी चेक करो, काम करने के बाद भी चलो भूल ही गए शुरू में करना, तो काम करने के बाद भी अब देखो क्या हुआ, मैंने जो काम किया उससे मेरा लाभ हुआ, दूसरे का लाभ हुआ, या मेरी हानि हुई, दूसरे की हानि हुई। तो इसमें क्या करना है, इसमें वो याद करेगा कि मैंने जो किया उससे क्या हुआ। तो एक्चुअल इवेंट जो है, जो अनुभव है उसको देखेगा, उसमें कोई थ्योरी नहीं लगाएगा, वो एक्चुअल अनुभव को देखेगा, हाँ इसका ऐसा करने से ऐसा ऐसा हुआ। तो वो भी कॉन्टेम्पलेशन, उसके लिए भी कई जगह कॉन्टेम्पलेशन शब्द इस्तेमाल हुआ। तो जो साधना की विधियां हैं, जो विपश्यना विधि बेसिकली विधि है, वो इन्वेस्टिगेशन की विधि है। उसका मतलब विशेष प्रकार से देखना, समझना। 4 आर्य सत्यों में जैसे कहा गया कि दुख है, दुख को समझना है, परिणयति जानना है,
तो जानेंगे कैसे? अनुभव के आधार पे। अब वो कह सकता है कि कंटेम्पलेट करो, वो कंटेम्पलेट नहीं है। तो यू हैव टू जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग। एक्चुअली दुख का अनुभव हो रहा है तो उसको क्या कंटेम्पलेट करेंगे? हमारी शरीर के अंदर मालूम हो रहा है, चित्त बेचैन हो रहा है, उसको सोचने की जरूरत थोड़ा है, उसके प्रति सजग होने की जरूरत है कि हाँ मेरे मन में गड़बड़ हो रही है, देखो कैसे विचार आ रहे हैं, अभी ये बदले का विचार आ रहा है, ये सोच रहा हूँ किस तरह से मैं बदला लूँ, मैं क्या करूँ, उसने मेरे को ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना। ये सब विचार आ रहे हैं, वो देख रहा है जहाँ ये विचार आ रहे हैं, और शरीर में उथल पुथल हो रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हार्ट बीट बढ़ रही है, चेहरा तमतमा रहा है, सब जान रहा है। तो जानना है वहाँ पे। तो इन्वेस्टिगेशन करना इज व्हाट इज विपश्यना बेसिकली, टू सी इन अ स्पेशल वे। व्हाट टू सी? व्हाट इज हैपनिंग विद इन मी, मेरे अंदर क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, जो जो सारे आयाम हैं उनको जितना ओपनली देख सकते हैं उसको देखना। तो वो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन की बात है उसका मतलब है देखना, सचमुच में देखना, और अपनी जो प्रज्ञा है उसको जागने का मौका देना। जो हमारी जानने की क्षमता है, जो शुद्ध चित्त है या अवेकन्ड अवेयरनेस है, वो एक कैमरा नहीं है कि वो फोटो खींच ली और खत्म हो गया। इट इज ए लाइव फोर्स। अब कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? अनुभव की बात है हमारा, हमको मालूम पड़ रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ तो बोलने की शक्ति उसी से आ रही है। आप सुन रहे हैं तो वो सुन वो रहा है, आप कह रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ, वो आपको आपकी खुशफहमी है तो खुशफहमी पाले रखिए, कोई बात नहीं। लेकिन सुनने की क्षमता उसकी है, आपकी चेतना की है जो आपको सुनने की क्षमता दे रही है। आपके कान कितने ही अच्छे हों, आवाज कितनी साफ हो, आप अगर सो रहे हैं तो दैट इज नॉट अवेलेबल। तो वो जो इम्पर्सनल हमारी एबिलिटी है, वो केवल जानने की एबिलिटी है, और वो जानने के सारे आयामों की एबिलिटी है। तो उसमें एक इनेट इंटेलिजेंस है, और जब हम उसके साथ प्रज्ञा के साथ जुड़ती है, देन वी आर इन ए कंप्लीट अवेयरनेस। जैसे सती, जैसे उसमें सती पठान कहते हैं ना, संपजानकारी होती, कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जो मैं कर रहा हूँ उसका उद्देश्य क्या है, ये क्या इस समय करने वाला काम उचित है या नहीं है, मैं जो मेरा ध्यान का क्षेत्र कहाँ है, वहीं पे है ना जहाँ होना चाहिए, और कहीं मैं भ्रम में तो नहीं जी रहा कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। मुझे मालूम है ना इसके पीछे करने वाला कुछ और ही है, कोई शक्ति है जो लाइफ फोर्स है, चेतना है, जो भी कह लीजिए, प्योर कॉन्शियसनेस है, अवेकन्ड अवेयरनेस है, गुरु है, बुद्धो है, कुछ भी कह लीजिए, वो इस सेंशिएंट बीइंग को मेंटेन कर रही है। सारे एक्सपीरियंसेस उस अवेयरनेस के हो रहे हैं, भ्रम के कारण हम उसको अपना मान के उसको समझते हैं कि मुझे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो इस प्रकार से समझना एक इन्वेस्टिगेशन है, अपने अनुभव को समझना है। ये रियल विमर्शना है कि हम कुछ समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये मुझे लग रहा है कि कॉन्शियसनेस कान में जाग रही है, आँख में जाग रही है, ये 6 कॉन्शियसनेस की बात आती है, लेकिन आप इन्वेस्टिगेट करके देखिए कि अगर आप सो रहे हैं तो वो क्यों नहीं जाग रही। आँख भी है, कान भी है, शब्द भी है, रूप भी है, लाइट भी है, सब कंडीशंस मीट हो रही हैं, तो क्यों नहीं जाग रही। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेट करना, समझना, वो भी एक, उसको आप कंटेम्पलेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो भी एक हमारी साधना का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। प्रज्ञा उसी से पुष्ट होती है। प्रज्ञा डेवलप करने का, सम्यक दृष्टि का वही एक तरीका है। पहले हम चित्त शांत कर लें, और फिर शांत चित्त से जो अनुभव हो रहे हैं, हर इंद्रिय के द्वार पे जो भी अनुभव हो रहा है उसको समझ रहे हैं, उसके अनित्य स्वभाव को जान रहे हैं, उसके अनसेटिस्फैक्ट्री दुख स्वभाव को समझ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण समझ रहे हैं कि ये मैं नहीं हूँ जो ये देख रहा है, मैं नहीं हूँ जो सुन रहा है, मैं नहीं हूँ जो स्मेल कर रहा है, मैं नहीं हूँ जो जान रहा है शरीर में क्या हो रहा है। ये जानने की प्रक्रिया है, इसके पीछे कुछ और है। तो वो महत्वपूर्ण बात जो है, उसको आप कंटेम्पलेशन कह लें, इन्वेस्टिगेशन कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, वो सब हमारी साधना का भाग है। तो उसको हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सोच रहे हैं, या हम तो देख ही नहीं रहे शरीर को, हम तो सांस को देख ही नहीं रहे। वो प्रिलिमिनरी प्रैक्टिसेस हैं कि मन हमारा शांत हो जाए, मन इधर उधर उच्छृंखल ना हो, फोकस रहे, कलेक्टेड रहे, और जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो हम कर सकते।
आई होप इससे हम लोगों के लिए अवेयरनेस, कॉन्टेम्पलेशन और इन्वेस्टिगेशन, ये बातें कुछ समझ में आई होंगी. मेरे लिए डेफिनेटली थोड़ी क्लैरिटी डेवलप हुई है. सो दिस वाज वेरी यूजफुल सर.